देवकी कहने लगी है, मैं तेरो माता क्यों रोती हो, बेटी पराया धनी होती है। बाबुल तुम ये माँ को समझाओ, रो रो करना मुझको रुलाओ। और आज चली, आज चली, आज चली तेरे आंगन से मैं बूढ़िया, तेरे आंगन की मैं बूढ़िया। मैं हूँ बूढ़िया तेरे आंगन की, मैं हूँ बूढ़िया तेरे आंगन की, मैं हूँ बूढ़िया। माता तुम ये क्यों रोती हो, बेटी पराया धनी होती है। आज चली, आज चली, आज चली मैं अपने साजन को, मैं हूँ बूढ़िया तेरे आंगन की, मैं हूँ बूढ़िया। मैं हूँ बूढ़िया तेरे आंगन की, मैं हूँ बूढ़िया तेरे आंगन की, मैं हूँ बूढ़िया। होली वृंदावन बिहारी लाल की, होली सच्चे दरबार की। क्या देखा, बड़ी आनंद के साथ में भोजराज कंस ने एक रथ को तैयार किया, उसी में अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी को रथ में बैठा लेते हैं। और जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए हैं, तो आज साथ में सखी बैठी हुई है, कहने लगी है, बहन जिस कुल से जा रही हो, जिस मर्यादा से जा रही हो, इस कुल की मर्यादा को न तोड़ देना। और समझा कर बोले कि कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जइयो बहना। निभाए जइयो बहना, निभाए
तुम्हें सास ससुर सेवा करना, ओ नहीं में ध्यान लगाना। तुम्हें तुम्हें सास ससुर सेवा करना, ओ नहीं में ध्यान लगाना। और ओ दंपति दूजे घर द्वारी, निभाए जइयो बहना। क्या दिखा, आज सखियां समझा रही है कि बहन सास ससुर की सेवा करना जाके और अपने पति की सेवा करना। सखियां तो देवकी को समझा रही है, लेकिन आजकल की सखियां कैसे कहती है परिषद महाराज कि जाते जाते जिद्दी खूब शौक करियो। हाँ, चाहे खेत का है ना बीच में एक नंबर आ जाए और 4 पाई से पैर जब ये जब बिस्तर पर चाय मिल जाए और नेको लड़ाई होवे तो तुरंत तुम चाय बनाए पी लीजो। काहे अब तो सिलेंडर संगे दो जाते हैं। हाँ। कि कुल की परंपरा मर्यादा, निभाए जइयो बहना। सखियां कहने लगी है बहन तुम जा रही हो ससुराल के लिए, लेकिन जाते जाते एक बात सुन लिया। निभाए जइयो बहना, निभाए जइयो बहना। काशी मथुरा सो घर द्वारी, निभाए जइयो बहना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सच्चे दरबार की। क्या दिखा, बड़े आनंद के साथ में भोजराज कंस अपनी बहन देवकी की विदाई कर रहे हैं। जैसे ही रथ में बैठार लिया है और वसुदेव जी को साथ में लिया, भोजराज कंस आज रथ आगे के लिए बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे चलता जा रहा है। क्या देखा, कुछ दूरी पर पहुंचे हैं, बड़े आनंद के साथ में जाते हैं अपनी बहन को समझाते हुए। लेकिन क्या देखा है कि कुछ पलों के बाद में ऐसी नब्बाड़ी होती है कि भोजराज कंस, अरे तुझे नहीं मालूम है जिस बहन को लाड़ प्यार दुलार से तू आज विदा कर रहा है, उसी बहन के द्वारा तेरा 8वां काल बनकर के आएगा। प्यारे भक्तों, भोजराज कंस ने जब ये सुना, अपनी बहन देवकी को आज उस रथ से जमीन पर गिरा लिया, केसों को पकड़ करके कहने लगी है कि मैं अपनी बहन को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वसुदेव जी ने आज आगे बढ़ करके उस तलवार को पकड़ लिया। कहने लगे है भोजराज कंस, अरे तू पागल हो गया है, यदि मारना है तो तू मुझे मार, अपनी बहन को क्यों मार रहा है? जब मैं ही नहीं रहूंगा तो तेरा 8वां काल नहीं जन्म लेगा। प्यारे भक्तों, वसुदेव जी कहने लगे हैं कि भोजराज कंस, यदि ऐसी बात है कि तुम्हारी बहन के द्वारा जो भी संतान का जन्म होगा, मैं तुम्हारे दरबार में अवश्य भिजवाते रहेंगे। लेकिन भोजराज कंस ने क्या किया, आज बहन देवकी और वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ी और बेड़ियों को डाल करके आज उस कारागृह भक्षी में लेकर के चल देता है। लेकिन याद रखना भक्तों,
देवकी रो करके कहने लगी है, भैया ये तुमने क्या कर रहे हो? अभी तक तुमने लाड़ प्यार दुलार से रखा है, लेकिन आज अपनी बहन को उस कारागृह भिक्षी में, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियों को डाल करके तुम उस कारागृह में लेकर जा रहे हो। लेकिन देवकी रो करके कहने लगी है, सुनो भैया, कि रो कर के बहना बोली, नैनों में नीर भर के ससुराल की सुख संपत्ति को तेरी बहना देख न पाई। ससुराल की क्या दिल का है। आज देवकी रो रही है, कह रही है, भैया ये हमारे साथ में क्यों अन्याय कर रहे हो? क्योंकि अभी मैंने ससुराल की दहली तक नहीं देख पाई है और आप मुझे उस कारागृह बक्सी में डलवा रहे हो। रोती बिलखती बहना, पापी को दया नहीं आई। क्या मटी हुई है भैया, जा कैसे सुध बिसराई। क्या आज देवकी रो रही है। भोजराज कंस पापी को जरा भी इसके दिल में दया नहीं आ रही है। कह रही है, बहन अरे तूने नहीं सुना कि तेरे ही गर्भ से हमारा 8वां काल जन्म लेकर आएगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा ही नहीं, रो कर के बहना बोली, नैनों में नीर भर के ससुराल की सुख संपत्ति को तेरी बहना देख न पाई। ससुराल की सुख संपत्ति को ससुराल की सुख संपत्ति को तेरी बहना देख न पाई। ससुराल की सुख संपत्ति को तेरी बहना देख न पाई। क्या दिखा? आज भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव के हाथों में हथकड़ी और बेड़ियों को डाल करके आज लेकर के चल देते हैं और उस कारागृह भक्षी में डाल देते हैं। प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, देवकी आज उस कारागृह बक्सी में बैठी है। भोजराज कंस ने क्या किया? आज जेल के दरवाजे बंद कर दिए, ताला डरवा दिया और दरवाजे पर पहरेदारों को खड़ा कर दिया। क्यों? मुझे पल पल की खबर मिलती रहेगी। भोजराज कंस आज उस कारागृह से दरबार के लिए चल देते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया है भक्तों। धीरे धीरे इधर क्या देखा है कि कुछ समय व्यतीत होने के बाद में मैया देवकी गर्भ को धारण किए हैं। आज जैसे ही धीरे धीरे 9 मास व्यतीत हुए हैं, लेकिन याद रखना भक्तों,
आज जैसे ही 9 मास व्यतीत होने के बाद में सुंदर पुत्र का जैसे ही जन्म हुआ तो भोजराज कंस को ये खबर दी गई है, जाकर के पहरेदारों ने आज भोजराज कंस को खबर भिजवाई है कि महाराज तुम्हारी बहन के द्वारा पहला बालक जन्म ले चुका है। लेकिन याद रखना भक्तों, भोजराज कंस के कानों में जब आवाज पहुंची है तब आज दरबार से उस कारागृह के लिए चल देता है। लेकिन याद रखना भक्तों, भगवान की लीला को किसी ने पार नहीं पाया है। भगवान की लीला बहुत निराली हुआ करती है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, अभी ना जाओ दादा, हम बहुत जल्दी करवाए दिए। हाँ, कृष्ण का जन्म होगा, अभी बैठो आप सब लोग, और 10-15 मिनट की बात है, फिर जाना सोना जाके। हाँ, क्या देखा? श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर भोजराज कंस को जब ये खबर मिली है तो आज वही पुत्र को लेकर के भोजराज कंस के दरबार के लिए चल देते हैं। लेकिन याद रखना भक्तों,
देखा, आज वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के भोजराज कंस के दरबार के लिए चल देते हैं। क्या देखा, भोजराज कंस ने जैसे ही उस पुत्र को देखा है तो कहने लगे हैं, वसुदेव ये तो पहला बालक है और हमारा काल तो 8वां बनकर के आएगा। इस पुत्र ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, जाओ इस पुत्र को तुम वापस ले जाओ। लेकिन क्या देखा है, देव ऋषि नारद जी ने देखा तो हाथ में बीड़ा लिया और नारायण नारायण करते हुए भोजराज कंस के दरबार के लिए चल देते हैं। भोजराज कंस ने देखा, बड़े आनंद के साथ में देव ऋषि नारद जी को आसन डाल करके बैठा लिया। भोजराज कंस ने कहा है कि महाराज देव ऋषि नारद, हमारी बहन के द्वारा पहले बालक ने जन्म लिया है, लेकिन काल तो हमारा 8वां बनकर के आएगा। हम इस पहले पुत्र ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा। देव ऋषि नारद समझाने लगे हैं, भोजराज कंस अरे तुम पागल हो गए हो। यदि एक एक करके तुम पुत्र को लौटाते रहोगे तो तुम्हें मालूम है कि कोई बीच में ही तुम्हारा काल बन करके आ जाए, इसलिए इस पुत्र को भी तुम्हें छोड़ना नहीं है। इधर क्या देखा, मैया देवकी उस पुत्र को गोदी में लिए हुए उस कारागृह में बैठी है। इधर देव ऋषि नारद ने भोजराज कंस का खोपड़ा घुमा दिया और समझा करके कहने लगे, भोजराज कंस तुम्हें इस बालक को नहीं छोड़ना है, जैसा पहला आए काल वैसा ही 8वां समझो। क्या देखा, भोजराज कंस आज चल देता है। श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित और इसी बीच हमारे सम्मानीय भैया और वीरपाल जी की ओर से जो गोटिया से आई हुई 50 मुद्राएं भगवान के चौड़े में भेंट करते हैं। परमात्मा इन भक्तों के जीवन में सदैव सम्मान बनाए रखे, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। और 50 मुद्राएं सर्वेश भैया जी की ओर से भगवान के चौड़ों में भेंट करते हैं। परमात्मा इन सब भक्तों के जीवन में सदैव सम्मान बनाए रखे, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। क्या देखा, आज भोजराज कंस दरबार से चल देता है, उसी कारागृह में पहुंच गया जहां पर बहन देवकी अपने पुत्र को गोदी में लिए बैठी हुई है। भोजराज कंस ने आज झपट करके अपनी बहन के गोदी से उस पुत्र को छुटा लिया। देवकी रो करके कहने लगी है, भैया काल तो तुम्हारा 8वां बन करके आएगा, लेकिन ये तो हमारा पहला पुत्र है। भोजराज कंस ने पल की देरी नहीं की, ऐसा घुमाया और घुमा करके पृथ्वी पर पटक देता है। आज रो करके देवकी कहने लगी है, भैया तुम इसको ना मारो भैया, ये हमारा पहला पुत्र है। और बोली है कि इसे तुम न मारो मेरे प्यारे भैया, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा, इसे तुम न मारो। देवकी ने बहुत समझाया, लेकिन भोजराज कंस ने रोती बिलखती बहन की गोदी से पुत्र को उठाया, झपट करके उसका अंत कर दिया। लेकिन याद रखना, कहने लगी अभी तो हमारा ये पहला ललनी है, ललन की जलनी से तुम्हें क्या मिलेगा, इसे तुम न मारो मेरे प्यारे भैया,
तो ही एक बार माँ ही कहेगा, हमें तो ही एक बार माँ ही कहेगा, तुम्हें तो ही दो बार माँ माँ कहेगा। उसे तुम न मारो मेरे प्यारे भैया, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। इसे तुम न मारो। अभी तो हमारा ये पहला ललनी है, ललन की जलनी से तुम्हें क्या मिलेगा। उसे तुम न मारो मेरे प्यारे भैया, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। उसे तुम न मारो मेरे प्यारे भैया, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सच्चे दरबार की। आज भोजराज कंस ने उस बालक का अंत कर दिया और दरबार के लिए चल देता है। क्या देखा, आज वसुदेव जी देवकी के पास में पहुंच जाते हैं और देवकी को समझाते हैं कि देवकी तुम क्यों रो रही हो, और भगवान की लीला को किसी ने पार नहीं पाया है, तुम्हारा भाई इतना दुष्ट हुआ है। देवकी को बार बार समझाते हैं, धैर्य बन जाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त कहते हैं कि प्रभु इस पृथ्वी पर पाप अत्याचार बढ़ता जा रहा है और इस पृथ्वी पर आप कब आएंगे मानो का तन लेकर। भगवान कहते हैं कि भक्तों तुम चिंता ना करो, मैं कुछ पलों के बाद ही इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आने वाला हूं। क्या देखा, श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे मैया देवकी के एक नहीं दो नहीं 6 पुत्र इसी प्रकार भोजराज कंस ने मार दिए। क्या देखा, इधर मैया देवकी जब 7वां गर्भ धारण किए हैं तो भगवान ने आज उस गर्भ को निकाल करके माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया है।